मैं अनिल चंद्रवंशी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष के व्यावसायिक सांख्यिकी विषय के इकाई 3 के सहसंबंध गुणांक का अध्ययन करेंगे। सहसंबंध गुणांक जब दो संख्यात्मक तथ्यों में जिनमें आपस में कारण एवं परिणाम का संबंध हो, इन दोनों के बीच में परिवर्तन सहसंबंध के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। परिवर्तन एक ही दिशा में हो सकता है तथा विपरीत दिशा में भी हो सकता है। एक ही दिशा में परिवर्तन को धनात्मक सहसंबंध तथा विपरीत दिशा में परिवर्तन को ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। सहसंबंध कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये एक प्रश्न है जिसमें पति और पत्नी की आयु के बीच में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए कहा है। इधर है पति की आयु, इधर पत्नी की आयु। पति की आयु 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये बीच में है वो आवृत्ति है और इसके आवृत्ति का जोड़ है इधर 9, 29, 32, 21, 9 और टोटल योग है 100। इधर पत्नी की आयु है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति का योग 9, 29, 32, 21 और 9। इसका भी योग 100 है। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो इस पैटर्न में हल होता है। ये जो खाना बना है इसको कबूतर खाना भी कहा जाता है। देखने में यह थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप हल करने से बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले अपन पति की आयु जो x माने हैं उसको हल करते हैं। तो ये 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 ये दिया है। अब इसका सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, उसी को x बोलते हैं। तो 15 से 25 की मिड वैल्यू कितना होगा 20, 25 से 35 का मिड वैल्यू 30, 30 से 45 का मिड वैल्यू 40, 45 से 55 का मिड वैल्यू 50 और 55 से 65 का मिड वैल्यू 60। मिड वैल्यू निकल गए। अब अपन dx निकालेंगे, डेविएशन। तो dx बराबर क्या होता है x माइनस ए। dx में x माइनस ए, a क्या होता है एज्यूम, कल्पित माध्य। इसी x में से किसी भी एक को अपन कल्पित माध्य मान के इसको हल करेंगे। तो जनरली कल्पित माध्य है, बीच के मान को मानते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अपन ये 40 को मानते हैं एज्यूमिंग, तो x माइनस ए करेंगे तो x में घटाते जाएंगे तो ये -20, -10, 0, 10 और 20। dx निकल गया। अब dx अपन i, ये स्टेप मेथड है। इसमें कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसमें सभी dx से भाग चले जाए। तो 10 से भाग जाएगा, तो 10 से भाग जाएगा तो ये -2, -1, 0, 1, 2। इसी प्रकार अपन पत्नी की आयु जिसको y माने हैं उसका भी अपन ऐसे निकालेंगे। मिड वैल्यू y के निकालेंगे तो 10 से 20 का मिड वैल्यू 15, 20 से 30 का मिड वैल्यू 25, 35, 45, 55। इसमें भी dy निकालेंगे। dy y बराबर y माइनस ए, यहाँ भी किसी भी एक को एज्यूम मानना है तो 35 को मान लेते हैं। तो एज्यूम y माइनस ए, 15 में 35 घटाएंगे तो कितना -20, -10, 0, 10, 20। यहाँ पे dy अपन i स्टेप मेथड अपनाएंगे तो -2, -1, 0, 1, 2। अब उसके बाद जो ये डिब्बे में दिखा है बीच में है वो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर समझते हैं उसको, ये बीच में है वो f है। ये जो ऊपर जाएगा वो क्या होगा dx dy, और ये जो नीचे में आएगा वो दोनों को गुणा होगा f dx dy। इसको समझ जाइए। इसको समझने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। यहीं पर प्रॉब्लम होता है, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो dx dy, तो ये dx है और ये dy है। तो dx dy का dx को बारी बारी से dy के साथ गुणा करेंगे तो -2 कितना होगा +4, -2 -1 +2। अब जिसमें आवृत्ति नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं है। अब -1 का बारी बारी से dy के साथ गुणा करेंगे तो -1 -2 2, -1 -1 +1 और -1 और 0 0। अब 0 का 0 0 आएगा। अब 1 का बारी बारी से गुणा करेंगे, यहाँ
दोनों यहाँ आवृत्ति नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ जाए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 +1 और +1 1, और 1 +1 इंटू +2 2। अब 2 का ये dx है, इसको बारी बारी से dy के साथ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तीनों में आवृत्ति नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। तो ये +2 इंटू +1 2 +2 इंटू +2 4, ये dx dy निकल गया। अब है ये नीचे में क्या आएगा, f dx dy, ये दोनों को गुणा करेंगे तो f dx dy निकल जाएगा। तो f dx dy 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 2 6, 3 into 2 6, 16 into 1 16, 10 into 0 0 0 0 0 0, 10 into 1 10, 4 into 2 8, 4 into 2 8, 5 into 4 20। ये dx dy इंटू f किए तो f dx dy निकल गया। अब f dx dy ये सब में अलग अलग है, इसको अपन जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आएगा f dy, ये f dy स्क्वायर, ये f dx dy, वैसे यहाँ आएगा f dx स्क्वायर f dx dy। तो f dx dy को पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हो गया। 24 + 6 ये आएगा 30, ये आएगा 6 16 22, और ये 0, और ये आएगा 10 8 18, और ये आएगा 20 8 28। वैसे इधर जोड़ लेते हैं नीचे नीचे को, 24 6 30, 16 6 22, और 0 10 8 18, और 20 8 28। ये f dx dy निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए, सूत्र इसका क्या है, r इज इक्वल टू सिग्मा f dx dy माइनस सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy अपॉन n होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा f dx स्क्वायर माइनस सिग्मा f dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट सिग्मा f dy के स्क्वायर माइनस सिग्मा f dy का होल स्क्वायर अपॉन n। तो अपने क्या क्या चाहिए, सिग्मा f dx dy निकल गए हैं, सिग्मा f dx चाहिए, सिग्मा f dy चाहिए, सिग्मा f dx स्क्वायर चाहिए, सिग्मा f dy स्क्वायर चाहिए। तो ये दिया है f dy मतलब ये f है और ये dy है, तो f के dy के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 2, 9 इंटू -2 क्या है -18, 29 इंटू 1 -29, ये 32 इंटू 0 0, और 21 इंटू 1 21, 9 इंटू 2 18। अब है f dy स्क्वायर, तो dy का पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद f को गुणा करेंगे, तो ये dy का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 9 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो 1 इंटू 29 0, और 1 का स्क्वायर 1, और 21 इंटू 1 21, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 9 36। ये इधर f dy स्क्वायर f dx dy निकल गए। अब इधर f डी ऐसी इधर निकालेंगे f dx, तो f कहाँ है, ये f, और dx कहाँ है, ये, तो 9 इंटू -2 -18, 29 इंटू -1 -29, 32 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 21, और 9 इंटू 2 18। f dx स्क्वायर, वैसे dx का स्क्वायर करने के बाद f का गुणा करेंगे, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 इंटू 9 36, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 29 0 का स्क्वायर 0 0 रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा 21, और 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, और 4 इंटू 9 36।
ये हो गया। अब इसका योग, सभी का योग निकालेंगे तो एफ डी एक्स, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स आएगा तो -18 -29, ये हो गया -47, -47 में +39 घटाएंगे तो -8, ये टोटल 36, 29, 21, 36 इसको जोड़ेंगे तो 122, और ये 30, 22, 18, 28 इसको जोड़ेंगे तो 98, इधर भी उतना ही आएगा, ये -8, 122 और 98, ये अपना कॉलम बन गया। अब इसको सूत्र में पुट अप कर देंगे। सूत्र है सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन एन, पूरे के बटे अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई का मान कितना है 98, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का मान कितना है -8, सिग्मा एफ डी वाई का मान -8 अपॉन एन बराबर होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 100, पूरे के बटे अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है 122 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स -8 का होल स्क्वायर अपॉन 100 इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर का मान कितना है 122 माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर मतलब -8 का होल स्क्वायर अपॉन 100। आर इज इक्वल टू 98 -8 इंटू -8, ये प्लस हो जाएगा और 8 इंटू 8 64 अपॉन 100। अब 122 -8 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 64 अपॉन 100 इंटू इसका भी उतनी आएगा 122 माइनस 64 अपॉन 100। आर इज इक्वल टू 98 माइनस 64 अपॉन 100 तो 0.64 पूरे के बटे अंडर रूट 122 माइनस यहाँ भी 64 अपॉन 100 है 0.64 इंटू अंडर रूट 122 माइनस 0.64। आर इज इक्वल टू 98 माइनस 0.64 तो यह आ जाएगा 97.36 अपॉन अंडर रूट 122 माइनस 0.64 तो यह आएगा 121.36 इंटू अंडर रूट 121.36। आर इज इक्वल टू 97.36 अपॉन अंडर रूट 121.36 इंटू अंडर रूट 121.36, तो अंडर रूट हटाना है तो क्या हो जाएगा 121.36। तो आर इज इक्वल टू 97.36 में 121.36 का इंटू भाग देंगे तो 0.802 कैलकुलेटर के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू 802 है। तो ये पति और पत्नी की आयु के बीच में ये उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है। अतः पति और पत्नी की आयु के बीच में उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।